अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोहा राशिद। बसंत जो है वो 25 साल बाद लाहौर में उसकी आमद है और लोग हमें काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। लोग इतने एक्साइटेड हैं, उन्होंने अपनी जो छतें हैं वो बुक कर ली हैं, रेंट आउट कर दी हैं और बहुत से बाहर से लोग, बाहर के ममालिक से, बाहर की सिटी से लोग आ रहे हैं बसंत मनाने के लिए। बसंत हमारा एक सकाफ़ती त्यौहार था और पहले केमिकल डोरों की वजह से, मुख्तलिफ हादसात की वजह से इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 25 साल बाद ये दोबारा जो है ये शुरू हो गया और लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। 3 दिन के अंदर 54 करोड़ की पतंगे और डोरे इस वक्त बिक चुकी हैं। लोगों ने अपने घर में लेके रख ली हैं, लोगों के मेहमान भी आना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जो बसंत है वो लाहौर में मनाई जा रही है, सिर्फ लाहौर में, और ये 6, 7, 8 फरवरी को मनाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी दिन बसंत नहीं मनाई जाएगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ SOPs जारी किए गए हैं जिन पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है और जो इन पर अमल करेगा उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और जो इस पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और उससे 3 से 5 साल की सजा भी हो सकती है। मैं कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी कि जो आपने बसंत के लिए करने हैं और ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि छतों के लिए श्योरिटी बॉन्ड और हल्फनामा होना ज़रूरी है। मतलब जैसे कोई छत पर बसंत मना रहा है तो उसके पास जो है वो हल्फनामा होना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, चाहे लाउड स्पीकर लगे हुए हैं या फिर तेज़ धाती डोर यूज़ हो रही है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके, इसलिए हल्फनामा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है NOC की ज़रूरत। NOC भी लाजमी है। अगर कोई कमर्शियल छत है उस पर 30 अफराद या 30 से ज़ायद अफराद जो हैं वो मौजूद होंगे तो वहाँ पर आपको NOC लेना बहुत ज़रूरी है। NOC के अलावा आप वहाँ पर बसंत नहीं मना सकते, फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि मालिक मकान की जिम्मेदारी। मालिक मकान की जिम्मेदारी एक बहुत अहम पॉइंट है। इसको आपको समझना होगा कि कोई भी खुदा न खास्ता बसंत मनाते वक्त छत पे हादसा पेश आ जाता है, किसी के गले में डोर फिर जाती है, किसी को करंट लग जाता है या कोई बच्चा या कोई शख्स गुड्डी पकड़ते हुए गिर जाता है, तो वो जिम्मेदारी सारी जो है वो मालिक मकान के ऊपर है। मालिक मकान जो है वो उसका जवाबदेह होगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है हिफाजती जंगले और दीवारें। हिफाजती जंगले और दीवारें, दीवारें जो हैं वो 3 से 4 फीट की होनी चाहिए, इससे ऊंची होनी चाहिए और हिफाजती जंगले होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको बसंत मनाना अपनी छत पर अलाउ नहीं होगा। इसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो है कि पुलिस और इंतज़ामिया की तलाशी। पुलिस और इंतज़ामिया को गवर्नमेंट की तरफ से ये हदायत है कि आप कभी भी किसी भी वक्त किसी की भी छत पर जाके चेक कर सकते हैं कि उसने SOPs की खिलाफ वर्जी तो नहीं की है, वो कोई ऐसा काम तो नहीं करा जो हमने अलाउ नहीं किया। इसलिए हमारे सारे जो नाजरीन हैं उन्हें ये हदायत है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। अगर कोई आपकी छत पर आता है तो उसे आने दें, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से हदायत है। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि पुलिस जो है वो आपको किसी भी टाइम कहीं पे भी, अगर आप रोड पे भी जा रहे हैं, आपके पास कोई डोर है या कोई चीज़ है, तो पुलिस आपको चेक कर सकती है और आप आगे से कुछ भी नहीं कर सकते। और पुलिस जो वो लोग जिन्होंने उन दिनों में रॉड नहीं लगाए होंगे उनके ऊपर भी शदीद चेकिंग होगी और उन्हें चालान भी हो सकता है। 6, 7, 8 फरवरी को उन्हें 2000 का चालान होगा जिन्होंने जो है अपनी बाइकों पर रॉड नहीं लगाई। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारी CM साहिबा मरियम नवाज़ ने 3 दिन जो है वो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल फ्री कर दिया। आप फ्री ट्रांसपोर्ट इंजॉय कर सकते हैं। येंगो की जो रिक्शे हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। आप मेट्रो ट्रेन्स, ऑरेंज लाइन ट्रेन्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये बसंत के दिनों में बिल्कुल फ्री होंगी। इसी के साथ साथ बसंत सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को ही मनाई जाएगी और सिर्फ लाहौर में मनाई जाएगी। और इसमें आपने जो ऊंची साउंड सिस्टम्स हैं उनको यूज़ नहीं करना, हल्की आवाज़ में यूज़ करना है। इसी के साथ साथ जिन गानों पर गवर्नमेंट ने बैन किया वो गाने आपने यूज़ नहीं करने और इसी के साथ साथ धाती डोर भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि बसंत इतने अरसे बाद हो रही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे हिफाजत के साथ और जिम्मेदारी के साथ मनाएं ताकि कोई ऐसे हादसा पेश ना आए और दोबारा से बसंत बंद ना हो जाए।